संसार में जिससे तुम अपना घनिष्ठ संबंध समझ रहे हो, शरीर से, पुत्र से, स्त्री से, ये तुम्हारे ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं ये केवल कुछ दिन के लिए माया के द्वारा रचा हुआ नाटक है, परंतु जीव इनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि उसको यही लगता है कि ये शरीर सत्य है और शरीर संबंध सत्य है, ये पत्नी, ये बेटा, ये सब सत्य है। और वो धीरे धीरे मृत्यु के मुख का ग्रास बनता हुआ फिर भी नहीं चेतता और वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य देह छूटी, मतलब बहुत बड़ी हानि हो गई यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए परीक्षित, अभय पद प्राप्त करो। अभय पद प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। कैसे प्राप्त होता है? ईश्वरों के भी ईश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, इनकी कथा सुनो, इनके नाम का कीर्तन करो, इनकी लीला का गायन करो, खूब इनकी स्मृति में डूबे रहो, इसी से तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। स्मरण हो रहा है भोगों का, परिवार के संबंधियों का, रुपया पैसे का, हरि का स्मरण नहीं हो रहा, कथन हो रहा है वही प्रपंच का। ये तो बड़े भाग्य हैं जो सत्संग कहने सुनने को मिल रहा है, नहीं तो जहां चार आदमी बैठे हो प्रपंचे सुनने को मिलेगा। ये जो मोह है यही हमें भगवान से नहीं मिलने देता। इसीलिए कहा जाता है बचपन से अभ्यास करो भजन का। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान वही हरि हैं, वही हर हैं। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते हैं अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अगर कहीं तुम्हें संत समागम मिले, प्रश्न करने का अवसर मिले, तो भगवान के संबंध में प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न करो, संसार से मुक्त होने के लिए प्रश्न करो। ये इधर उधर के प्रश्न नहीं। देखो बड़ा कीमती समय संतों का है। यदि एक बार वो तुम्हें समय देते हैं तो ऐसा बनाओ कि वो एक बार तुम्हारे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी कहते यदि श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों पावन हो जाते हैं। वक्तारम प्रक्षकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। बोले भगवान के विषय में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों पावन हो जाते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। यह है सही अमंगलों का नाश करने की बात।